भी हमने पढ़ा था कि व्हाट इज पार्टनरशिप। तो आफ्टर पार्टनरशिप डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। टू और मोर देन टू पर्सन्स, इसका मतलब क्या है कि हमें दो तो इंसान चाहिए चाहिए, दो बंदे चाहिए एक पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए, पर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बट मिनिमम पार्टनर्स कितने चाहिए? टू। टू पर्सन्स कमिंग टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल। कॉमन गोल का मतलब क्या होता है? सेम मोटिव हो, सेम चीज के लिए काम करें। ऐसा नहीं है कि एक इंसान कुछ और सोच दूसरा कुछ और सोच रहा है। एक सोच रहा है मैं इस फील्ड में काम करूंगा, एक सोच रहा है मैं दूसरी फील्ड में काम करूंगा। तो क्या फिर वो एक पार्टनरशिप में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों बिजनेस अलग सोच रहे हैं, माइंडसेट अलग चल रहा है, उनका गोल अलग अलग है, ठीक है। इस वजह से वो दोनों एक पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ सकते। पार्टनरशिप के अंदर आने के लिए उनके दोनों के कॉमन गोल होने चाहिए, सेम मोटिव होना चाहिए कि किस मोटिव के लिए वो उनको अचीव क्या करना है लाइफ में और बिजनेस में, ठीक है। तो उनका कॉमन एक गोल होना चाहिए, एक माइंडसेट सेम होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या चाहिए? मिनिमम टू पार्टनर्स चाहिए। सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम पार्टनर्स चाहिए 100। 100 से ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, उसको फिर हम पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। टू मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम 100 चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट, इसमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, बट वो एग्जिस्ट करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं भाईचारे भाईचारे में क्या बोलते हैं, हाँ हम एक पार्टनरशिप शुरू करते हैं, हम एक बिजनेस शुरू करते हैं, हम दोनों आपस में शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। वो एक ओरल हो गया, ओरल एग्रीमेंट। एक रिटन एग्रीमेंट होता है कि सब कुछ रिटन में लिखा हो, दोनों पार्टनर्स का कंसेंट हो, उस पे साइन हो। ओरल और रिटन कुछ भी हो सकता है एग्रीमेंट, ऐसा कुछ पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग है नहीं कि रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए या फिर ओरल फॉर्म में ही होना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बट कोई डिस्प्यूट होती है, कुछ डिसएग्रीमेंट होते हैं उन दोनों के, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक रिटन एग्रीमेंट चाहिए होता है। कोर्ट उसको ज्यादा प्रीफर करता है क्योंकि उसमें हर चीज क्लियरली मेंशन होती है, दोनों के साइन होते हैं। ओरल कंडीशन में क्या होता है कि डिनाइल की फॉर्म में जीते हैं, एक पार्टनर डिनाई कर दे कि नहीं ऐसे कुछ तो बात ही नहीं हुई थी, तो फिर उस कंडीशन में कोर्ट पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको प्रेफर करता है, ना कि उनके ओरल एग्रीमेंट को, ठीक है। मोटिव का मतलब है यहाँ पे कि मोटिव क्या, दो इंसान आ रहे हैं एक पार्टनरशिप में और वो बोलते हैं हम चोरी करेंगे, हम लड़ाई झगड़े करेंगे, वो कोई पार्टनरशिप है नहीं। उसका मोटिव क्या होना चाहिए? बिजनेस मोटिव होना चाहिए, लीगल होना चाहिए वो केस, वो चीज जिसमें वो बिजनेस करना चाह रहे हैं। इलीगल एक्टिविटीज को हम वैसे पार्टनरशिप नहीं कह सकते। प्रॉफिट को शेयर करने का मोटिव होना चाहिए या फिर प्रॉफिट को अर्न करने का, ये क्या होना चाहिए? मोटिव होना चाहिए। क्यों? चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं, कोई चैरिटी कर रहे हैं, दो पर्सन मिलके चैरिटी करने गए, ठीक है, वो क्या पार्टनरशिप कहलाएगी? नो। क्यों? क्योंकि वो अलग एक्टिविटीज है, अदर एक्टिविटीज है। इसमें क्या, पार्टनरशिप के लिए हमें हमारा मोटिव सेट करना चाहिए कि हाँ हम बिजनेस करेंगे, हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। Liabilities of partners. Partners are liable for all the third party act of the firm done while he is a partner. जब कोई पार्टनर होता है फर्म में, उसके एग्जिस्टेंस में, उसकी प्रेजेंस में, जब वो पार्टनर है, फर्म कोई भी एक्टिविटीज करती है वो उसके लिए लाइबल है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। ओके, फीचर्स हमारी हो चुकी हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? डीड ऑफ पार्टनरशिप। फिर अभी हमने पढ़ा था कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। डीड में हर चीज प्रोवाइड की जाती है, हर कंडीशन, हर एग्रीमेंट, सब कुछ लिखा जाता है, ठीक है। वो एक रिटन फॉर्म होती है। बट हम अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए, हमने एक ओरल एग्रीमेंट बनाया, बट अब हमारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं पार्टनरशिप में, पार्टनर्स बोल रहे हैं हमें उनकी आपस में बिल्कुल बनी नहीं रही, ठीक है। उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा? कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा और पार्टनर्स आपस में क्या डिसीजन ले सकते हैं? डिसीजन यही ले सकते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा किस पे? कैपिटल पे, ना कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया जाएगा, ना कोई सैलरी होगी, ना कोई रेम्यूनरेशन होगा। हाँ, जो पार्टनर्स ने लोन दे रखा है, लोन की फॉर्म में कुछ पैसे लगा रखे हैं, उस पे 6% रेट से इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी आई होप आपको समझ आए होंगे कुछ बेसिक डिटेल्स, कुछ थ्योरी जो हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है, हमने उसको क्लियर किया है। व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या प्रोविजंस हैं, कौन से अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है, उसकी फीचर्स क्या हैं। ये सब पढ़ने के बाद अब हम टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बेसिकली 12th का सिलेबस शुरू होते हैं। ये सिलेबस हम लगभग लगभग पूरी एक बुक में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उनको कैसे मेंटेन करना है वो आपको सिखाया जाएगा, ठीक।
मेंटेन करने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग पार्टनर्स। हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनका क्या अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट बनेगा, कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, हर चीज इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है एडजस्टमेंट फॉर रॉन्ग अप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर्स इन पास्ट। कोई गलतियां हमने कर दी हो डिवाइड करने में प्रॉफिट को, या फिर हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट ना दिया हो, कुछ चीज हम भूल चुके हो, ओमिटेड हो, ठीक है। उस कंडीशन में क्या है, हम अकाउंट्स बनाएंगे प्रॉपर, उस चीज को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब है कि हम कोई भी चीज को दोबारा बना रहे हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब दोबारा बनाना। एक पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, अब 2 पार्टनर्स काम कर रहे थे, ठीक है। अब तीसरा पार्टनर आ जाए उसमें, तो वो क्या होगा, लास्ट वाली पार्टनरशिप जो 2 लोगों की थी उसका एंड होगा, और रिकॉन्स्टिट्यूशन एक नई पार्टनरशिप फर्म बन के आएगी, वो भी 3 लोगों की, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का खत्म होना, डिसोल्व होना, ठीक है। अब कोई भी पार्टनरशिप चल रही है, वो उसको खत्म करने का नोटिस या तो कोर्ट दे सकता है, या फिर उनका खुद का मूड हो सकता है कि भाई हमें अब इस चीज को कंटिन्यू नहीं करना, हमारा जो मोटिव था वो खत्म हो गया, या फिर हमने बहुत सारा लॉस देख लिया, जिसकी वजह से हम इस पार्टनरशिप को डिसोल्व कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे बहुत मेन टॉपिक है। आई होप आप सबने थ्योरी पे थोड़ा ध्यान दिया हो। उसके बाद अब सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे, हर चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। माइनर से माइनर कंसेप्ट को ध्यान में रखा जाएगा, तो आप सब ध्यान रखेंगे इस चीज का, और आगे आगे हमारे इस अकाउंट से जुड़ते रहेंगे, ताकि आपको भी हर डिटेल मिल सके, प्रॉपर सिलेबस मिल सके, प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, ठीक है।